हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो में बात करेंगे डिलीट मेथड किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विद एपीआई। पहले हम ये देखते हैं कि डिलीट मेथड हम यूज़ क्यों करेंगे और कहाँ करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दिख रही होगी आपको, राइट। यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, अनिल सिद्धू, पीटर, ब्रूस, टोनी। मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा और इस बटन के क्लिक के ऊपर इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा। आपको पता होगा मैंने 2-3 वीडियोस पहले ये वीडियो नंबर 51 बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि गेट मेथड किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि ये टेबल कैसे बनती है। अगर मैं टेबल आपको दोबारा बनानी बताऊंगा तो क्या होगा कि पूरी वीडियो रिपीट हो जाएगी पहले वाली और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी। सो मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि किस तरीके से ये हमने टेबल बनाई, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा बिकॉज कोड यहीं पे लिखा हुआ है, राइट। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, इसके क्लिक के ऊपर ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और वो होगा फ्रॉम एपीआई। सो पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। डिलीट मेथड क्यों यूज़ करते हैं आपको पता चले गया होगा, डिलीट करने के लिए एक रिकॉर्ड को। उसके बाद में यहाँ पे डिलीट एक बटन ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर और बाद में एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन को कॉल करेंगे हम इस बटन के क्लिक के ऊपर और हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था वो, और एक मैं अलग से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर, आपको उसका आंसर भी देना है। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोड खोल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने यूज़ इफेक्ट के ऊपर ही एक एपीआई को कॉल कर लिया था, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या देख पाओगे कि हमने यहाँ पे एक मैप फंक्शन यूज़ करा, ये स्टेट से हमने डाटा गेट कर लिया था यहाँ पे सेट स्टेट करवा के, और बाद में हमने यहाँ पे टीआर में इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सिमिलर टीडी लूँगा और यहाँ पे बनाता हूँ एक बटन। देखो अगर आपको स्टाइल करना है तो आप अलग से स्टाइल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टाइल का यूज़ करूँगा नहीं बिकॉज हमारी वीडियो लॉजिकल ज़्यादा रहने वाली है, स्टाइल से कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे आपको दिख गया, आपको यहाँ पे आईडी नहीं दिख रही होगी बिकॉज पहले जो डाटा था ना इसके अंदर यहाँ पे यूज़र आईडी थी, बाद में मैंने इसको आईडी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप आईडी लिखोगे तो यहाँ पे आपको आईडी भी दिख जाएगी 1 2 3 4 5। सो अब सबसे पहले मैं इसके क्लिक के ऊपर एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिखते हैं हम और ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा मैं यहाँ पे डिलीट यूज़र, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा हमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं अभी के लिए यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं इसकी आईडी गेट करूँगा बिकॉज देखो जब भी हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे ना तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, ओके इसने अभी के लिए आईडी के लिए एरर दे दिया है, जस्ट मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ अभी के लिए, राइट। इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, आईडी 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। तो इस फंक्शन के अंदर आईडी भी जानी चाहिए, ऑब्वियस है। तो हम यहाँ पे इसकी आईडी सेंड करेंगे। अब आईडी सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट आईडी, राइट। अच्छा इसकी एक्चुअली मुझे ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की, इसको सॉरी डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। और अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आपको आईडी दिख गया 1, क्योंकि हमने 1 वाले पे डिलीट करा था। अब मैं यहाँ पे 5 वाले पे डिलीट करता हूँ तो हमें 5 आईडी मिल गई है। किसी पे भी क्लिक करेंगे उसकी आईडी मिल जाएगी। दैट मीन्स हमें आईडी मिल गई है, बस उस आईडी के बेस पे हमें डिलीट करवाना है। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें अब एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। एपीआई आपको पता है हम फेच एपीआई यूज़ करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम एपीआई का पाथ देंगे। एपीआई का पाथ आपको पता है, ये रहा हमारा एपीआई का पाथ, राइट। आप देखना चाहो कि इसके ऊपर है क्या तो यहाँ पे देख भी सकते हो, आपको जेसन के फॉर्म में डाटा मिल जाएगा, राइट। और लास्ट वाली जो वीडियोस बनाई है ना मैंने कि पोस्टमैन क्या होता है, एपीआईज क्या होती हैं, पूरी लास्ट की 4-5 वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में, सब कुछ बताया मैंने डिटेल में एपीआईज के बारे में। सो यहाँ पे हम एपीआई का मेथड लिखेंगे। अब ऑब्वियसली हमें आईडी भी पास करनी होगी। सो आईडी पास करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप इस तरीके से आईडी यूज़ कर लो प्लस आईडी, राइट। बट थोड़ा मॉडर्न तरीका यूज़ करते हैं जिससे आपको एक और नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। आप यहाँ पे बैकटिक्स लगाओ इस तरीके से और यहाँ पे डॉलर यूज़ करके यहाँ पे लिख दो आप आईडी, राइट। ये थोड़ा मॉडर्न तरीका है। और बाद में यहाँ पे पैरामीटर लेंगे हम कोमा के बाद में। इसके अंदर आपको और कुछ मत डिफाइन करो, बस मेथड डिफाइन कर दो डिलीट। ऑल राइट, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ देन।
और देन अपने आप में मुझे एक रिस्पॉन्स देगा। आपको पता है ये रिस्पॉन्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रिजल्ट। देखो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता है। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन फंक्शन, और ये भी अपने आप में प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उसको रिजोल्व करने के लिए हम फिर से देन यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई भी एक पैरामीटर ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RESP, जिसका मतलब हम समझ लेते हैं रिस्पॉन्स। आप यहाँ पे रेस्प लिख दो, रिस्पॉन्स लिख दो, एक ही बात है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पैरामीटर होता है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप उसका। और यहाँ पे लिख सकते हो आप रिस्पॉन्स। ऑल राइट। सो देखो अब ये मेथड डिलीट हो जाएगा। अब मेथड डिलीट पे काम करेगा। आपको यहाँ पे API की रिक्वेस्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए पहली बार के लिए आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, बट हमें टेबल को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमें बिना खुद से रिफ्रेश करनी ना पड़े, मैनुअली खुद से अपने आप ही रिफ्रेश हो जाए, वो कैसे कर सकते हैं। देखो अभी के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ नेटवर्क में कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मैं ID 5 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो 2 रिक्वेस्ट चली गई। पहली होती है हमारी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, जो चेक करती है कि सर्वर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये 400 या 404 दे दिया, दैट मीन्स सब कुछ ठीक है। और आगे वाली रिक्वेस्ट होती है हमारी डिलीट। देखो डिलीट मेथड रिक्वेस्ट चली गई, ID 5 के ऊपर चली गई, सर्वर ने दिया कुछ भी, रिस्पॉन्स ने नहीं दिया, ब्लैंक दिया। अब ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, बट हमारी टेबल रिफ्रेश नहीं हुई है, इसीलिए हमें इसको रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा इस तरीके से। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड रह गए हैं। बट अभी के लिए एक प्रॉब्लम है कि हम जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर कभी रिफ्रेश तो करते नहीं है। तो हम क्या करें, उसके लिए आपको छोटी सी चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ये API है ना, पूरी लगी हुई है, इसको एक फंक्शन में डाल दो, राइट। यहाँ से उठाओ और इसको एक अलग से फंक्शन में डाल दो। इस फंक्शन का हम नाम रख देंगे गेट लिस्ट करके, राइट। और इसके अंदर हम ये वाला कोड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लिस्ट को मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। ये तो हमारी स्टार्टिंग वाली जो रिफ्रेश के ऊपर लिस्ट लेके आती है वो वाला काम करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और उसके बाद में जब हम यहाँ पे, अब हमारा रिजल्ट सक्सेस आ जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे एक बार फिर से कॉल कर देंगे इसको, राइट। अब देखते हैं एक बार फिर से, मैं 4th रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। देखो 4th रिकॉर्ड डिलीट हो गया, और रिफ्रेश करने के बाद भी ये डिलीटेड ही रहेगा। एक बार और कर देता हूँ, हमारी टेबल छोटी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट आपको अच्छे से चीज़ें दिख जाएंगी। देखो ये वाला भी डिलीट हो गया, रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक इसका नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे ऑपरेशन करके, जो मर्जी अगर आप नाम देना चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे ऑपरेशन, ऑपरेशंस लिखूंगा, बिकॉज अभी के लिए मैंने यहाँ पे डिलीट वाला बटन ऐड करा है। आने वाली वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे एक एडिट का बटन ऐड करूंगा, जिसके बेस पे आप इस पूरे रिकॉर्ड को एडिट भी कर पाओगे, राइट। तो कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो APIs वाली वीडियो हैं इनको अच्छे से देख लेना, बिकॉज अगर आप APIs वाली वीडियोस अच्छे से नहीं देखोगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑलराइट, इंटरव्यू क्वेश्चंस तो रह गए थे। लास्ट वाली वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या गेट रिक्वेस्ट के अंदर हम बॉडी भेज सकते हैं। जी नहीं, गेट रिक्वेस्ट के अंदर आप बॉडी नहीं भेज सकते हो, वो आप पोस्ट के अंदर ही भेज सकते हो, पुट के अंदर भेज सकते हो, राइट। अब मैंने, अच्छा एक चीज़ और है कि जो मैंने डिलीट रिक्वेस्ट लगाई है रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, क्या अगर मैं यहाँ पे कोई गेट रिक्वेस्ट डालूंगा या फिर डिलीट पुट रिक्वेस्ट डालूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट डालूंगा, क्या उनके ऊपर मैं ये डाटा डिलीट नहीं होगा? ये डिपेंड करता है बैकएंड वाले डेवलपर ने कौन सा मेथड यूज़ करा है। अगर बैकएंड डेवलपर ने डिलीट करने के लिए कोई और मेथड यूज़ कर लिया है, मान लो कि उसने गलती से पोस्ट मेथड यूज़ कर लिया, तो पोस्ट के ऊपर भी डिलीट हो जाएगा, गेट के ऊपर भी डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि हम लोग क्या उस मेथड को किस तरीके से देखते हैं, उस मेथड से क्या समझते हैं। अदरवाइज कुछ भी नाम रख सकते हो। अगर यहाँ पे गेट मेथड होता, मैंने बॉडी तो इसकी भेजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गेट मेथड होता तो भी ये इसको डिलीट कर देता, बशर्ते बैकएंड के ऊपर उस बंदे ने कोड इस तरीके से लिखा होना चाहिए था कि वो डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, राइट। सो इसका मैंने क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी। मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेट नहीं करना चाहिए, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।